बाकी जितना प्रीवियस पेपर बाकी है उसको यानी कि ये 3000 प्रश्न जो खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसको कराऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले अत्यंत जरूरी है ये वीडियो देखना, क्योंकि आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है T2 में तो, क्योंकि सारा प्रश्न जो आएगा इसी सेट से आएगा। 3000 क्वेश्चन से आपको लगभग जो है यानी कि सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस सेट से। ठीक है, तो लगभग 3000 क्वेश्चन को जरूर वॉच कीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट अलग से इसका यानी कि बना दिया हूँ। ठीक है, वहां से आप लोग जाकर के पूरा यानी कि वीडियो को इन तक देखिएगा, यानी कि सारा प्रश्न जो है MCQ है। अब चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, यानी कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। क्या किसका पूछ रहा है, यानी कि सेमीकंडक्टर का पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर का यानी कि ताप गुणांक पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि सेमीकंडक्टर का जो यानी कि ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि चालक का होता है धनात्मक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि B सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है एक रैखिक प्रतिरोध फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि रैखिक परिपथ जो है यानी कि किसको फॉलो करता है। तो दोस्तों यानी कि रैखिक परिपथ जो है यानी कि ओम का नियम को फॉलो करता है। ठीक है, कौन सा परिपथ कह रहा है दोस्तों, यानी कि रैखिक कह रहा है। और रैखिक परिपथ जो होता है दोस्तों यानी कि ओम का नियम को फॉलो करता है। किसको, यानी कि ओम का नियम का। ठीक है, तो ओम का नियम किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में दिया है ओम का नियम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है और वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो यानी कि द्रव्यमान होता है वो आपको यानी कि 9.1 अगुना में 10 के पावर -31 kg होता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। और राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न आपको T2 में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, 3000 प्रश्न है और 3000 प्रश्न से बाहर कुछ आने वाला नहीं है T2 में। ठीक है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दिया हूँ, वहां से जाकर के जो वीडियो छूटता है उसको जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन A में कह रहा है दोस्तों यानी कि वोल्टेज एक तरह का दाब है जो करंट के फॉलो होने में मदद करता है। ठीक है भाई, और B में कह रहा है एक यानी कि बला गुण है, तो ऐसा तो संभावना नहीं है। ठीक है, C में दिया एक फोर्स है, फोर्स भी नहीं है। और D में दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर A फॉलो कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज जो है एक प्रकार का दाब है जो करंट को यानी कि फॉलो करवाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया है यानी कि वोल्टेज यानी कि आवेश और कार्य में क्या संबंध है। ठीक है, वोल्टेज आवेश और कार्य में क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले यानी कि जानेंगे कि यानी कि V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि V बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी कि W/Q होता है। ठीक है, क्या होता है, W/Q। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, V को वोल्टेज कहेंगे, W वर्क है और Q जो है यानी कि चार्ज है। ठीक है, तो देखिए ऐसा जो दिया है यानी कि V बराबर W/Q ऑप्शन नंबर यानी कि C में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखना है T2 में अगर पास होना है तो। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि यदि एक 20 कूलम के चार्ज को दूर करने के लिए 1000 जूल कार्य का प्रयोग होता है तो कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो हमको यानी कि बताना है। तो दोस्तों यानी कि V बराबर जो होता है यानी कि W बटा यानी कि क्या होता है, Q होता है। ठीक है, तो अब चलिए W का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो W का मान जो दिया हुआ है आपको यानी कि 1000 दिया हुआ है। कितना, यानी कि 1000 दिया हुआ है। ठीक है, 1000। और Q का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। ठीक है, और इसको काटने के बाद कितना बच रहा है दोस्तों, यानी कि 100 बच रहा है। कितना, सॉरी दोस्तों यानी कि 50 बच रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 बच रहा है, 2 से काटिएगा तो यानी कि 50 बचेगा। ठीक है, और 50 जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, किस में होगा, यानी कि वोल्ट में होगा। किस में, यानी कि वोल्ट में होगा। ठीक है, तो 50 वोल्ट ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो 50 वोल्ट जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। दोस्तों ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो को इन तक वॉच कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस सारा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, अलग से इसका प्लेलिस्ट है बना हुआ। अब चलिए
आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि ईएमएफ का। तो दोस्तों यानी कि ईएमएफ का जो मात्रक होता है वो हमको बताना है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि ईएमएफ का जो मात्रक होता है यानी कि वोल्ट होता है, क्या होता है, यानी कि वोल्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए, बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि किसी भी बिंदु का वोल्टेज निर्भर करता है, यानी कि वोल्टेज जो होता है किस पे निर्भर करता है वो हमको यानी कि बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि दोस्तों यानी कि वोल्टेज के अंतर पर, ठीक है। बी में कह रहा है वोल्टेज के यानी कि रिफरेंस पर। सी में कह रहा है दोनों पे। वोल्टेज के अंतर पे दोस्तों यानी कि ये जो है निर्भर नहीं करता है। और डी में दिया है न तो रिफरेंस पर और न ही यानी कि न तो यानी कि डिफरेंस पर और न ही डिफरेंस पे। नहीं भाई, ये तो यानी कि डिफरेंस पे निर्भर करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि यदि एक नेटवर्क की एक शाखा शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उस शाखा को वोल्टेज कितना होगा। तो यानी कि उस शाखा में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, यानी कि शॉर्ट कह रहा है, ठीक है। और जब यानी कि दोस्तों शॉर्ट जो होता है तो या चाहे करंट हो या वोल्टेज हो यानी कि जीरो प्रवाहित होता है, क्या होता है, यानी कि शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि शून्य। ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है शून्य। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि रियोस्टेट विभव मापी से किस प्रकार अलग होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो अलग होता है यानी कि किस प्रकार से अलग होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कम वाट रेटिंग रखता है, ठीक है। बी में कह रहा है ज़्यादा वाट रेटिंग रखता है। बी में कह रहा है दोस्तों यानी कि ज़्यादा वाट रेटिंग रखता है। और सी में दिया है दोस्तों यानी कि क्वाइल टर्न संख्या यानी कि ज़्यादा है। और डी में कह रहा है दोस्तों यानी कि ज़्यादा मात्रा में टेपिंग रखता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि ज़्यादा वाट रेटिंग क्षमता रखता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक यानी कि सामान्य अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का तार में एल्युमिनियम आयताकार कॉपर के तार की कितना ज़्यादा भारी होता है। देखिए दोस्तों यानी कि एक एल्युमिनियम का पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है यानी कि कॉपर का है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये दोनों जो होता है देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें तो 50 होगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं अगर एग्जाम में आपको अगर देखने को मिला यानी कि इसके तुलना में तो यानी कि एल्युमिनियम जो होता है यानी कि 60% तांबा के अपेक्षा क्या होता है, हला होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 60 वाला भी रहेगा तो 60 मारना है। वैसे ही ऑप्शन में जो दिया है 50 दिया है तो राइट आंसर इसका यानी कि 50 हो जाएगा। मैं कन्फ्यूज के लिए यानी कि ये दोनों पे डिस्कस किया हूँ, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि जब हम किसी खुले प्रतिरोध को ओम मीटर में यानी कि जांच करते हैं तब क्या होगा। तो ऑप्शन ए में कहा यानी कि ओम मीटर शून्य मान पढ़ता है, ठीक है। ओम कह रहा है ऑप्शन ए में ओम मीटर शून्य मान नहीं, ओम मीटर यानी कि जब प्रतिरोध खुला हो तो यानी कि शून्य मान नहीं पढ़ेगा यानी कि अनंत पढ़ेगा। ऑप्शन ए में तो ऐसा नहीं कह रहा है। बी में है यानी कि ओम मीटर अनंत मान पढ़ता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि जो खुले परिपथ में होता है तो उसमें जो मापते हैं तो यानी कि ओम मीटर जो है अनंत मान पढ़ना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया किस पदार्थ में प्रतिरोधकता यानी कि चालक से ज़्यादा परंतु अचालक से कम होता है, ठीक है। यानी कि चालक से क्या कह रहा है दोस्तों, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक से ज़्यादा परंतु अचालक से कम होता है, ठीक है। चालक से ज़्यादा और अचालक से यानी कि कम होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि अर्धचालक, बी में कह रहा है धातु, सी में कह रहा है कॉपर, डी में कह रहा है एल्युमिनियम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि अर्धचालक में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि सभी अच्छे चालकों में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि सभी अच्छे चालक में जो होता है वो यानी कि परमियंस ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमियंस यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, परमियंस। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्तों, यानी कि परमियंस। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है सबसे अच्छे चालक में ज़्यादा क्या होना चाहिए। ओहो, तो दोस्तों यानी कि सबसे अच्छे चालक में ज़्यादा होना चाहिए वो चालकता होना चाहिए। क्या, यानी कि चालकता होना चाहिए, ठीक है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों इसका आंसर यानी कि चालकता होगा, क्योंकि ये अच्छे चालक पूछ रहा है, हम कुछ और समझ लिए थे। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि चालकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न, वोल्टेज पर निर्भर प्रतिरोधक किससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज पे जो निर्भर प्रतिरोधक होता है वो किससे बना होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कार्बन, बी में कह रहा है दोस्तों यानी कि सिलिकॉन यानी कि कार्बाइड, सी में है जिंक ऑक्साइड और डी में है यानी कि एल्युमिनियम। तो दोस्तों ये जो बना होता है आपको यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। किससे? सिलिकॉन कार्बाइड से। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि प्रोटॉन और यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप लोगों को समझाने के लिए हम इसमें यानी कि दो ही ऑप्शन लिए हैं। तो चलिए यानी कि सी ऑप्शन एक और बनाते हैं, समझिए यानी कि 1800 यानी कि 45। ठीक है, और डी में लिखिए यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यानी कि किसके यानी कि प्रोटॉन का पूछ रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1800 यानी कि 45 या 1800 यानी कि 40 गुना यानी कि कम होता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, कभी काल इसको यानी कि 60 भी रहेगा तो यानी कि मारना यहाँ पे 60 ही लिख। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होगा दोस्तों वो 1845 होगा। ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है, यानी कि 45 और 60 के बीच वाला ऑप्शन को हमको टिक करना है। 65 वाला ज़्यादा हो जाएगा, उसको टिक नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया यानी कि कार्बन के सबसे बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। किसका पूछ रहा है? यानी कि कार्बन का पूछ रहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि कार्बन का बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यानी कि 4 होता है। कितना? 4 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि 3 चालक जिनका प्रत्येक का मान यानी कि 50 महो है, समानांतर में जुड़ा है, तो उसका तुल्य चालक तो क्या होगा। क्या कह रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है? 3 चालक जिनका यानी कि प्रत्येक का मान यानी कि 50 ओम है। चलिए ठीक है, और किस में जुड़ा हुआ है? समानांतर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि 50 है लेकिन यानी कि समानांतर में जुड़ा हुआ है। और जब दोस्तों ये समानांतर में जुड़ा है तो इसको यानी कि सीरीज में जोड़ दीजिए। ठीक है, आर इक्वल बराबर दोस्तों हो जाएगा यानी कि C1 प्लस यानी कि C2 प्लस यानी कि C3 डॉट डॉट यानी कि C इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर जोड़िएगा तो यानी कि 50 और प्लस में यानी कि 50 और प्लस में यानी कि 50 और बराबर में जो होगा दोस्तों यानी कि 150 होगा। ये क्या आएगा? तो महो में आएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि एक थर्मिस्टर में होता है। तो दोस्तों एक थर्मिस्टर में जो होता है वो क्या होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो एक थर्मिस्टर में दोस्तों यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। क्या होता है? यानी कि ऋणात्मक यानी कि ताप गुणांक होता है। ऑप्शन किस में दिया है ऋणात्मक ताप गुणांक? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, 1 मीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि 1 मीटर जो बराबर होता है वो आपको यानी कि 10 के पावर यानी कि 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, नैनो यानी कि मीटर के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न बार बार इस प्रकार का आता है एग्जाम में। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि जूल के नियम के अनुसार H, I, R एंड T में क्या संबंध है। तो दोस्तों यानी कि H बराबर जो होता है यानी कि I² और इंटू में RTJ होता है। ठीक है, RTJ होता है। देखिए ऑप्शन ऐसा किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि I² इंटू RT। चलिए ठीक है, बी में है IR², तो ऐसा नहीं होता है। सी में है H बराबर IRT², ऐसा भी नहीं है। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर तो ए मैच खा रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि नाइक्रोम जो मिश्र धातु है वो निकल और क्रोमियम का है। किसका है? ठीक है, यानी कि निकल और प्लस में यानी कि क्रोमियम का है। किसका? निकल और क्रोमियम का है। ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि निकल और क्रोमियम। तो ऑप्शन ए में भी निकल है और बी में यानी कि क्रोमियम है। तो सी में यानी कि आयरन दिया है तो आयरन नहीं होता, नहीं मैग्नीन होता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा यानी कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, निकल और क्रोमियम का यानी कि मिश्रण होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि वोल्टेज, आवेश और धारिता में क्या संबंध है। तो दोस्तों यानी कि Q बराबर जो होता है यानी कि C और इंटू में यानी कि V होता है। Q बराबर यानी कि CV होता है। ठीक है, Q बराबर CV होता है। ऑप्शन किस में दिया है? Q बराबर यानी कि CV।
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारा प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको मिस करके जाना नहीं एग्जाम के लिए अगर T2 में पास होना है तो। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि इनमें से किसका ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध होगा। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक का हमसे पूछ रहा है। हाँ, और दोस्तों यानी कि ऋणात्मक जो होगा वो किसका होगा वो हमको यानी कि बताना है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ऋणात्मक ताप जो गुणांक होगा यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का होगा। ठीक है, किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा। ऑप्शन किस में दिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, इनमें से प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर नहीं होता है। बी में कह रहा है यानी कि मीटर प्रति ओम, मीटर प्रति ओम भी नहीं होता है। सी में कह रहा है ओम मीटर। तो दोस्तों यानी कि प्रतिरोधकता को जो इकाई होता है यानी कि ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, चालकता का मात्रक क्या है। ठीक है, यानी कि चालकता का मात्रक हमसे पूछ रहा है और वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में करें यानी कि सीमेंस प्रति मीटर। सीमेंस प्रति मीटर चालकता का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और बी में एक मिनट दोस्तों यानी क्या चालकता का पूछ रहा है। तो दोस्तों यानी कि चालकता को जो मात्रक होता है यही होता है यानी कि सीमेंस प्रति मीटर। ठीक है, क्या होता है, यानी कि सीमेन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि सीमेंस प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सीमेन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ना है, एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि मनुष्य शरीर का नम प्रतिरोध कितना होता है। मनुष्य जो यानी कि भीगा होना चाहिए, यानी कि नम कह रहा है। ठीक है, यानी कि भीगा होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों यानी कि नम में जो होता है यानी कि 1000 होता है मात्र। कितना, 1000 ओम होता है। और जब सूखा होगा दोस्तों, जब यानी कि सूखा होगा पूर्णता तो यानी कि 70,000 से लेकर के आपको यानी कि 1 लाख तक होगा। कितना, 1 लाख तक होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आएगा तो आएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि 1000 ओम। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है 1000 ओम। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या है। तो दोस्तों यानी कि ऊर्जा का जो व्यापक मात्रक होता है वो हमको बताना है। किसका, ऊर्जा का। तो दोस्तों यानी कि ऊर्जा का व्यापक मात्रक जो होता है यानी कि 1 किलोवाट होता है। कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन किस में दिया, 1 किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना, क्या पूछ रहा है, यानी कि 1 कूलम आवेश पूछ रहा है। ठीक है, 1 यानी कि कूलम आवेश बराबर जो दोस्तों होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है वो यानी कि 6 यानी कि 24 गुने 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि गैस में यानी कि धारा निम्न में से किसके वजह से बहती है। ठीक है, तो गैस में जो धारा दोस्तों यानी कि बहता है वो किसके वजह से बहता है वो हमको यानी कि बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि गैस में जो धारा बहता है वो यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण बहता है। किसके, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन के कारण, पॉजिटिव और यानी कि निगेटिव यानी कि आयन के कारण यानी कि बहता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है धनात्मक और ऋणात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से सारा प्रश्न को समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि दोस्तों ये सारा एमसीक्यू पेपर है जो इस बार एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, चाहे जिस फॉर्म में आए लेकिन आएगा। आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।